नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? तो आइल्स इज़ द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइल्स जो है एक इंग्लिश भाषा का एक टेस्ट होता है जिसमें कोई भी भाषा हो कि कोई भी लैंग्वेज हो उसको सीखने के लिए उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो मैं आज आपके सामने ये बेसिक क्लास इंग्लिश ग्रामर की बेसिक क्लास लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे मिलकर पूरी ग्रामर बनी होती है। बिलीव मी दोस्तों, कितना भी बड़ा रीडिंग का पैसेज सोल्व कर लो, कितनी भी बड़ी राइटिंग सोल्व कर लो, उसमें इन 8 शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। यू विल ओनली फाइंड दीज और 8 वर्ड्स एट द एंड ऑफ द टाइम। कौन कौन से ये है? जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, प्रिटी श्योर। कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, इवन इनसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वही हमारे स्पीकिंग में भी काम आते हैं। तो ये एक नींव है घर की। वो कहते हैं ना, अगर नींव नींव मजबूत हो तो घर किसी भी तूफान या आंधी से नहीं गिरने वाला होता है। आइल्स का एग्जाम कैसा ही आ जाए दोस्तों, आप पास कर ही लोगे। आप बहाने नहीं बनाओगे क्यों, मेरा तो वो जो सेक्शन था, रीडिंग सेक्शन था, वो टिपिकल आया था। वो टिपिकल नहीं था दोस्तों। आपको इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो बिल्कुल बारीकी से, तो बिलीव मी यू विल गोना टू बी रॉक। तो आओ शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक चीज़ें बिल्कुल जानेंगे विद एग्जांपल्स और उनका फंक्शन। तो ये 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले बात करेंगे नाउन से। नाउन दैट डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, क्लास 6 से लेकर 12 तक। नाइन नाउन इज ए प्लेस थिंग, नाउन इज ए पर्सन प्लेस थिंग, नाउन इज ए पर्सन प्लेस थिंग, हर कोई पढ़ाता है और पढ़ते हैं। और इसके 5 टाइप होते हैं, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम दोस्तों वो वाली चीजें ना पढ़ के, क्योंकि आइल्स में उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका वही फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करता है। तो दोस्तों इंग्लिश भाषा में नाउन मेनली मेनली 2 काम करता है। वैसे तो ये 4-5 काम करता है, बट मेनली एज दिस इज द बेसिक क्लास, सो आई एम गोना टू टीच यू ओनली द बेसिक थिंग्स इन दिस क्लास। तो ये सब्जेक्ट बनता है इसका वर्ब का, और ऑब्जेक्ट बनता है इसका वर्ब का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इज प्लेइंग क्या होगी? वर्ब होगी। और कौन खेल रहा है, कौन का जो आंसर दे दे, वर्ब के कौन का जो आंसर दे दे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? राम, किसी का नाम। तो ये इसका फंक्शन है दोस्तों। अगर नाउन आपको किसी भी किस पोजीशन में मिल सकता है, नाउन या तो सब्जेक्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाहर आपको नाउन नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही ट्रिक है। इसके बाहर नाउन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बबीता इज ए टॉल गर्ल। इज यहाँ पे क्या हुआ? इज माने भाई कौन? बबीता इज, बबीता कैसी है? बबीता इज ए टॉल गर्ल, बबीता एक लंबी लड़की है। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये यहाँ पे किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि इज प्लेइंग क्या खेल रहा है, कौन का जवाब देने वाला होता है? सब्जेक्ट। और क्या का जवाब देने वाला होता है? ऑब्जेक्ट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। भाई क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या का जवाब किसने दिया है? क्रिकेट ने। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो ये नाउन। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि अभी नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। समझ में आया दोस्तों? या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा किसी भी वर्ब का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर नाउन क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ए टाइप ऑफ वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन। किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ में हम कोई बार बार नाउन नहीं लिखते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, राम डू नॉट लाइक क्रिकेट, राम प्ले हॉकी। हर बार अगर हम राम यूज करते रहेंगे तो वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता है, और बोरिंग सा लगने लगता है कि राम राम उसमें बार बार आता रहता है। तो हम मतलब ये राम नाम है, कुछ किसी का कुछ और नाम हो। जैसे लीलाधर इज ए बॉय, लीलाधर प्ले क्रिकेट,
लीलाधर डू नॉट लाइक आइसक्रीम, तो बार बार आना एक अच्छा हा नहीं लगता। तो एक बार अगर नाउन आ गया है लीलाधर, तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। जैसे अभी इस प्रोनाउन का फंक्शन देखो, टेक द पोजीशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस। जो नाउन की पोजीशन ले लेता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, अभी इसके मैं एग्जाम्पल भी दे के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए थे नाउन के, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अभी इसी चीज को अगर मैं लिखना है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे ही क्या हो गया दोस्तों? ही यहाँ पे प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल हो गया। सी इज ए टॉल गर्ल, बबीता इज ए टॉल गर्ल की जगह अगर बबीता का मतलब हमने पहले जिक्र कर रखा है और उसके बाद हम आगे लिखते हैं सी, तो ये सी किसको डिनोट कर रहा है? सी डिनोट कर रहा है अपने यहाँ पे इसको, बबीता को। समझ में आया दोस्तों? प्रोनाउन। नाउन मैंने आपको बता दिया है, नाउन पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया। मतलब कि ये नाउन होता है किसी भी सेंटेंस में। अगर आपको ये पता नहीं चला है ना क्या पर्सन होता है, क्या प्लेस, क्या थिंग होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डेफिनेटली इट्स बी ए नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि यही काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन। क्यों मैंने बोला है? क्योंकि प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही जगह आता है। ध्यान से देखना, इसमें भी इज प्लेइंग का सब्जेक्ट क्या है? ही, और इसका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। तो ये भी किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट का काम कौन? ओके, सो होप सो कि आपको नाउन और प्रोनाउन का बेसिक आइडिया पता चल गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद वर्ब। वर्ब एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वर्ब के ऊपर पूरा की पूरी ग्रामर टिकी हुई है, क्योंकि वर्ब एक अकेली ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम सेंटेंस बनाते हैं। एक सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं हो ना, तो भी हम क्या बना सकते हैं? तो भी हम एक सेंटेंस, मतलब कि सिर्फ एक वर्ब की वजह से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे गो, मतलब कि जाओ, दिस इज आल्सो ए सेंटेंस, बट विदाउट वर्ब वी कांट कंसीडर ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता बिना वर्ब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए वर्ड दैट यूज टू रेफर टू एक्शन, जो क्या बताता है? एक्शन को रेफर करता है, एक्शन को डिनोट करता है। जैसे गो, जाओ। ठीक है, व्हाट थिंग्स डू, क्या थिंग्स हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है दोस्तों। बहुत कम लोगों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि वर्ब एक्शन को डिनोट करता है, बट ये स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। हाउ थिंग्स आर, थिंग्स जो है कैसी दिख रही है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कैसे दिखता है उसको भी ये दिखाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और कैसा है, सब्जेक्ट को ये जो है डिनोट करता है और एक्शन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, तमन्ना राइट्स ए लेटर, तमन्ना क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो यहाँ पे राइट्स क्या हो गया? लिखना। लिखना इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, तमन्ना इसका सब्जेक्ट हो गया। राइट्स का सब्जेक्ट क्या हो गया? तमन्ना। क्यों? तमन्ना किसका काम कर रही है यहाँ पे? सब्जेक्ट का, और ये क्या है? नाउन। ठीक है, ए लेटर किसका काम कर रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्या लिखती है? लेटर। तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट, तो ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट नाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। और वर्ब क्या है यहाँ पे? राइट्स। तो समझ में आ गया दोस्तों? तो नेक्स्ट है ही इज हैंडसम। इसमें तो एक्शन हो गया, हमको पता है कि इसमें एक्शन हो गया है। इसमें एक्शन हुआ है और इसमें क्या हुआ है? उसका हाउ थिंग्स आर, स्टेट पता चली, ही इज हैंडसम। इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, बट इसमें वर्ब है। इज क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो इज एक वर्ब है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट द वर्ब। वर्ब को सिर्फ मैंने आपको पहचानना बताया कि भाई वर्ब होती कैसी है और क्या काम करती है। वर्ब एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दोस्त। वर्ब के अंदर इन्फिनिटी, जिरंड, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि अगर आप आइल्स की राइटिंग में या फिर रीडिंग को समझने के लिए अगर एक बार यूज करने लग जाते हो दोस्तों, तो आइल्स की रीडिंग का एक्सरे कर दोगे और राइटिंग को ऐसी मोतियों की तरह वर्ड्स लिख के आओगे कि एग्जामिनर हैरान रह जाएगा। हाउ यू राइट इट डाउन, मतलब कि आपने कैसे ही लिखा है, वाह भाई वाह। तो वो सिर्फ किसकी वजह से होता है दोस्तों? एक अच्छे अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। और स्ट्रक्चर और जो ये सेंटेंसेस बनते हैं
वो सिर्फ इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से बनते हैं दोस्तों। इनके अलावा कुछ भी नहीं होता इंग्लिश में। मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि इतना भी बड़ा पैराग्राफ हो सिर्फ इन्हीं से ही बनता है। उस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। या तो उसमें नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं 8 में से ही मिलेगा। इंटरजेक्शन बहुत कम मिलता है। आइल्स में इसका रोल भी थोड़ा कम ही होता है, मतलब कि ना के बराबर ही होता है, बट फिर भी हमने इसका बेसिक जानने के लिए पढ़ लिया। ये एक बेसिक क्लास है और मैं इस क्लास को एडवांस तक लेके जाऊंगा इफ यू वांट टू डू इट टू मी। सो नेक्स्ट हमारा जो है वर्ब के बाद जो आता है हमारा, वो आता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना दोस्तों, जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, उनको मॉडिफाई करता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी बताता है। फंक्शन क्या है इसका, उसकी क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे ही इज गुड, ही इज बैड। ठीक है, ही इज ए गुड गर्ल, ही इज ए बैड गर्ल। क्वालिटी इज नॉट मीन कि वो उसके बारे में पॉजिटिव ही बताए, उसके बारे में नेगेटिव भी बता सकता है। ठीक है, सो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, लिव यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब होगी, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, दे एक प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे नाउन की जगह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, लिव यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, और दे क्या हो गया, प्रोनाउन, और किसका काम कर रहा है यहाँ पे, नाउन का। ठीक है, लिव का ऑब्जेक्ट, दे लिव कहाँ रहते हैं, इन ए ब्यूटीफुल हाउस, एक हाउस में रहते हैं। ठीक है, और कैसे हाउस में रहते हैं, जो कि कैसा है, सुंदर। तो नाउन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट किसका काम करता है, नाउन का। तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, या फिर इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या फिर उसके बारे में कोई विशेषता बताई, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये देखना है पहले। दे सब्जेक्ट हो गया, और किस क्या है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, वो कैसे हाउस में है, एक ब्यूटीफुल हाउस में रहते हैं। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, लीसा इज वियरिंग ए स्लीवलेस शर्ट टुडे। इज यहाँ पे इज वियरिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, हम सबको पता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है, इज वीरिंग। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, लीसा। कोई भी सब्जेक्ट, ये क्या होता है यहाँ पे, ना ये क्या है यहाँ पे, नाउन। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ब की, इज वीरिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, लीसा, और सब्जेक्ट इसका काम करता है नाउन का, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद इज वीरिंग पहनी है क्या, ए स्लीवलेस शर्ट। पहनी तो क्या, स्लीवलेस तो नहीं पहनी, पहनी तो क्या है, शर्ट पहनी है ना। अब वो शर्ट कैसी है, स्लीवलेस। तो स्लीवलेस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। यही एडजेक्टिव एग्जाम्पल है कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन का यहाँ पे जो है आपको विशेषता बताए। ठीक है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट में ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं। जैसे तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें जो है एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी, मतलब सब्जेक्ट में तो नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं, बट इस सब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पे बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे ही इज, मतलब बॉय इज क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, और इस का सब्जेक्ट कौन है, गुड बॉय। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है, एक्चुअल में जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है, वो है बॉय, वो है नाउन। ठीक है, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड, कि बॉय कैसा है भाई, गुड। ठीक है, लॉन्ग, या फिर हम यहाँ पे लिख दें लॉन्ग, तो क्या हो गया, लॉन्ग बॉय इज ऑलवेज इंटेलिजेंट। लंबे बॉय हमेशा क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो लॉन्ग यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है किसको, बॉय को। सो नेक्स्ट इज द एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए वर्ब, जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वर्ब के बारे में बताता है।
दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्लास है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को बहुत ही एडवांस तक भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आप नीचे कमेंट में लिखें कि हमें फुल वीडियोस चाहिए ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें हैं इन्हीं की बुनियाद से, इनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी रीडिंग सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल रीडिंग भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन खुद जाके बोलेगा मेरा आंसर वहां है। ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ। एडवर्ब का भी बहुत ही बेहतरीन रोल होता है, और एडवर्ब का भी बहुत ही बेहतरीन रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। और वर्ब कौन होता है? सेंटेंस का जो मेन वर्ड ही वर्ब होता है, वर्ब के बिना तो कुछ होता ही नहीं। और उसको क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। और ये बेसिक क्लास है, तो इसमें मतलब कि मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वरना एडवर्ब तो एक ऐसी चीज है जो वर्ब को ही नहीं, सारी के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को जो है ये यहाँ पे क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, आर्टिकल को भी क्वालिफाई करता है, और नाउन प्रोनाउन सभी को क्वालिफाई करता है। वो एडवांस लेवल की थिंग हो गई। जो मेन चीज है वो क्या करता है दोस्तों? वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जांपल हम इसका देखते हैं, क्या सिंग्स। सिंग्स क्या है यहाँ पे? ही सिंग्स लाउडली। सिंग्स क्या है यहाँ पे? सिंग्स यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, किसकी? ही की। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका काम करता है दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ये ही एक प्रोनाउन है। ही सिंग्स लाउडली, ही सिंग्स। अगर हम ही सिंग्स भी लिखते ना तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। क्यों? ही सिंग्स, वह गाता है, ठीक है भाई, वह गाता है, बट गाता कैसे है? लाउडली। सिंग्स एक वर्ब है और गाता कैसे है? लाउडली। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत ही ऊंचा गाता है, लाउडली गाता है, जोर से गाता है, जैसे भी समझ लो। तो ये यहाँ पे लाउडली जो है एक एडवर्ब होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन, दिस इज आल्सो वेरी ग्रेट थिंग इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशन, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। बट इसका फंक्शन क्या है? रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेंटेंस। ठीक है, ये रिलेशन दिखाता है पूरे के पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है। इसकी मदद से हम सेंटेंस को बहुत ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज हॉकी एट 7 o'clock ऑन द रोड। ठीक है, अब इसमें हम अगर आगे भी बढ़ाना है तो इसमें हम लिख सकते हैं विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? तो यहाँ पे हो गया दोस्तों एक, ये तीनों की तीनों ही प्रीपोजिशन है। इसकी मदद से हम सेंटेंस को बहुत लंबा भी कर सकते हैं। और ये क्या बता रहे हैं? देखो, सेंटेंस तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था, ही प्लेज हॉकी। ठीक है भाई, इसमें हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी और रिलेशन दिखाया है इस ऑब्जेक्ट का, किसके साथ? सेंटेंस के साथ। ये सेंटेंस हो गया, इसके साथ रिलेशन जोड़ता कौन जा रहा है आगे? सो ये रिलेशन दिखाता है। और ही प्लेज हॉकी, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसका आगे 7 o'clock ऑन रोड, हिज फ्रेंड, ये इस जो ये इंफॉर्मेशन है, ये जो ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहे हैं, इनका रिलेशन इनको जोड़ता है किसके साथ? सेंटेंस के साथ। और सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी। ठीक है, एट, ऑन, विद, ऐसी ऐसी बहुत सारी होती है। तो सही समय पे सही प्रीपोजिशन यूज भी हमें करना आना चाहिए। वो प्रीपोजिशन जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ और कैसे यूज होती है, जिससे हम अपने बहुत ही सुंदर सुंदर वाक्य है, जो सेंटेंस जो है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट, अबोव, अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अहीड ऑफ, अलोंग, अमीड, अमिस्ट, अमिड्स, अमोंग, अराउंड, एज फार एज ऑफ, असाइड फ्रॉम। सो गाइज, ये हमारे पास एग्जाम्पल है और बहुत सारे प्रीपोजिशंस का जिनको हम यूज करते हैं, जिनको यूज करके हम बहुत ही सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। जब कंजक्शंस की बात आती है और आइल्स राइटिंग की बात आती है, तो बिलीव मी गाइस, conjunctions are the words that makes your writing very beautiful. Not even in very beautiful, but they will help you, but also help you to get the good band score. ठीक है, क्यों? अभी मैं बताता हूँ। तो कंजक्शन होता क्या है? ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स, क्लोज, फ्रेज और सेंटेंसेस। जो किसी भी दो वर्ड को आपस में जोड़, या फिर किसी भी दो क्लोज को आपस में जोड़ दे, या फिर किसी फ्रेज को आपस में जोड़ दे,
इवन की इवन दो सेंटेंस अलग अलग हैं, उनको उठा के आपस में जोड़ दे। तो आप कहोगे तो हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ा था, बट प्रीपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट को पूरे के पूरे सेंटेंस से जोड़ता था। एक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको किससे जोड़ रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। ठीक है, कंजक्शन। और बड़े अच्छे अच्छे कंजक्शन होते हैं, हम कंजक्शन की क्लास में पढ़ेंगे कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, इसका फंक्शन सिर्फ कनेक्टिविटी होती है, गुड कनेक्टिविटी। कंजक्शन माने होता है जोड़ना, कनेक्टिविटी ये जोड़ता है दो सेंटेंस को बड़े ही नायाब और अच्छे तरीके से। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है बिकॉज। बिकॉज इज आल्सो ए कंजक्शन। हाँ दोस्तों, बिकॉज एक कंजक्शन है। सी यूजुअली ईट्स एट होम। वह अक्सर अपने घर पे खाती है। बिकॉज क्योंकि सी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसको कुकिंग पसंद है इसलिए वो अपने घर पे खाती है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया दोस्तों। अगला एग्जांपल देते हैं, आल्दो। आल्दो ही स्पीक्स सेल्डम। वो, हालांकि वो मुश्किल से बोलता है। ही सेज मीनिंगफुल वर्ड। लेकिन वो बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड बोलता है, मतलब बड़ी मुश्किल से बोलता है और मीनिंगफुल ही बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कंजक्शन हो सेंटेंस के शुरू में यूज हो गई। देखा, तो कंजक्शन कहीं भी यूज हो सकती है, शुरू में भी यूज हो सकती है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज हो सकती है, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आल्दो का जो यूज है उसने सेंटेंस में शुरू में ही कर रखा है। आल्दो ही स्पीक्स सेल्डम ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेयर एज। वेयर इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंजक्शन दोस्तों। सी इज वेरी फनी वेयर एज ही इज बोरिंग। ठीक है, वह बहुत ही फनी है जबकि ही इज बोरिंग, और वो क्या है, बोरिंग है। ठीक है दोस्तों, वेयर एज का मतलब होता है जबकि वो ऐसा है, वो ऐसा है। सी इज वेरी फनी वेयर एज ही इज बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परंतु परंतु किंतु। ठीक है, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रीज इज एम्प्टी। ये सिर्फ एकदम उल्टा कर देता है चीजों को। मैं बहुत ही भूखा था बट फ्रीज एम्प्टी था। होना क्या चाहिए था, फ्रीज में कुछ ना कुछ होना चाहिए था खाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, बट द फ्रीज इज एम्प्टी। हम इसमें मतलब विरोधाभास या फिर उल्टी चीजों को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट बट टुडे इज संडे। ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ बट अभी क्या है, संडे। ठीक है, तो मेरे को वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स। सी स्पीक्स थ्री लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश। बिसाइड्स के मतलब होता है के अलावा। वो तीन लैंग्वेजेस बोल सकती है स्पेनिश के अलावा। तो टोटल कितनी बोलती है, चार। तीन तो वो बोल ही सकती है स्पेनिश के अलावा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा। ठीक है, तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल थे कंजक्शन के। और कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइल्स राइटिंग में। और आइल्स मतलब हर चीज में ही, लैंग्वेज में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने 7 पार्ट ऑफ स्पीच जो है पढ़ लिए है आउट ऑफ 9। लास्ट बचता है इंटरजेक्शन, इसको भी मैं अभी बताने वाला हूँ। इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता, ये होता है वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस समथिंग इन ए सडन, एकदम से कुछ हो जाओ, और एक्सक्लेमेटरी वे, स्पेशली एन इमोशन। ये आपके इमोशन को बताता है, जैसे हर्रा वी वोन, अलास ही डिड नॉट डाई, ब्रावो वी मेड एन एयरक्राफ्ट। मतलब हुर्रा वी वोन, हो हम जीत गए, अलास सोरो, ठीक है, ही डिड नॉट डाई, वह मरा नहीं था। ब्रावो वी मेड एन एयरक्राफ्ट, ब्रावो वी मेड एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, हमने ये कर दिखाया दोस्तों। ये थी आज की क्लास। और अभी मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बन के बनी हुई है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कितने भी बड़ा पैराग्राफ हो, सिर्फ इन 8 शब्दों में से ही उनके फंक्शंस मिलेंगे। और फंक्शंस इनके हमने सभी के जान ही लिए हैं। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ जिसमें एक सेंटेंस लिखा है, ग्रेट राम विंस केम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट क्या है, इंटरजेक्शन है, राम नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, विंस एक वर्ब का काम कर रही है, विंस क्या, गेम, तो गेम किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। विद फ्लाइंग कलर्स, विद क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, और फ्लाइंग कलर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है आपका होमवर्क। टेल मी इन द कमेंट, एंड प्लीज गाइज, I am doing a lot of hard work to here to teach you. So please subscribe and like this video. Thank you.